और पाकिस्तान चीन के दरबार में पहुंच गया, रोना धोना शुरू कर दिया। भारत के सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद पाकिस्तान की एक और चाल बेनकाब हुई। दावा किया गया कि चीन भी भारत का पानी रोक सकता है, लेकिन यह दावा जमीनी हकीकत से कोसों दूर नजर आता है, क्योंकि चीन के लिए भी पानी को रोक पाना मुमकिन नहीं है। सिंधु का पानी रुका तो बिलबिलाया पाकिस्तान। चीन की चौखट पर सजदे में बैठ गए शहबाज। सिंधु नदी पर अटल फैसला, नहीं चलेगी चालबाजी। भारत ने जब सिंधु का पानी रोका तो पाकिस्तान दौड़ पड़ा चीन के पास। चर्चा होने लगी कि अब चीन भी भारत का पानी रोक सकता है, लेकिन क्या वाकई चीन ऐसा कर पाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। सेना से लेकर सरकार तक, मीडिया से लेकर आतंकी तक, सबका गला अभी से सूखने लगा है। और अब चीन के नाम पर भी धमकियां दी जाने लगी हैं कि अगर भारत ने ऐसा किया, पानी रोका, तो चीन भी ऐसा ही कर सकता है, सिंधु का पानी तिब्बत में ही रोक सकता है। हालांकि चीन भूल कर भी ये भूल नहीं करेगा। पाकिस्तान की सेना और सरकार की तरह चीन बहकी हुई चाल नहीं चलेगा, क्योंकि चीन को भी पता है कि अगर उसने सिंधु या ब्रह्मपुत्र नदी पर किसी भी तरह से टेढ़ी चाल चली तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को ऐसी मुसीबत में डाल देगा जो सांसें रोकने वाला कदम बन जाएगा। हकीकत यह है कि तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियां भारत होकर पाकिस्तान और बांग्लादेश तक जाती है। अगर ये पानी रोका गया तो सबसे पहले सूखे की मार पाकिस्तान और बांग्लादेश पर पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं चीन के पानी वाले प्लान की, जो अब भारत को डराने के बजाय उसी का सरदर्द बनता जा रहा है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर मेडॉक बांध का काम शुरू किया है और उसका दावा है कि इस बांध से वो 300 बिलियन किलोवाट बिजली सालाना पैदा करेगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, जिसमें लंबे समय तक पानी रोका ही नहीं जा सकता। मतलब साफ है, पानी को अड़ाकर भारत पर दबाव डालने का जो सपना चीन देख रहा है वो तकनीकी तौर पर अधूरा है और रणनीतिक रूप से खतरनाक। जहां से ब्रह्मपुत्र बेंड होके अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, उस जगह पे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। इससे देखिए 60 गीगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, जो कि तमाम 3 करोड़ घरों में इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और साथ में देखिए चाइना जो वाटर को एज ए स्ट्रेटेजिक वेपन यूज कर रहा है, वो एक खतरनाक चाल है। भारत इस बार सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि जवाब के साथ इंतजाम भी कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग इलाके में देश का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा डैम बनने जा रहा है। 3000 मेगावाट बिजली का प्लान, 288 मीटर ऊंचाई का प्रोजेक्ट और चीन को जवाब देने का ठोस बंदोबस्त। ये वही डैम है जिसका शिलान्यास 2008 में हुआ था, लेकिन असली रफ्तार मोदी सरकार के आने के बाद 2019 में मिली। अब पर्यावरणीय मंजूरी भी मिल चुकी है और काम पूरे जोर पर है। ये डैम सिर्फ बिजली का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक जवाब भी है। चीन को अगर लगता है कि वो ब्रह्मपुत्र पर खेल खेल सकता है, तो भारत अब सिर्फ देखता नहीं, उसका जवाब तैयार रखता है। ये डैम ना सिर्फ बाढ़ रोकेगा, बल्कि सूखे की साजिशों को भी नाकाम कर देगा। चाइना जो है ब्रह्मपुत्र के पानी को कंट्रोल करेगा, डैम में पानी को स्टोर करेगा और जब मर्जी होगी उस पानी को रिलीज करेगा। उसका असर देखे हिंदुस्तान के जो डाउन स्ट्रीम इलाके हैं उस पर पड़ेगा। जब पानी वो रिलीज करेगा तो यहाँ फ्लडिंग आ सकती है। जब पानी को वो कंट्रोल करेगा या रोकेगा तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट है उसमें कमी आएगी। ब्रह्मपुत्र को चीन यार्लुंग सांगपो कहता है, लेकिन भारत के लिए ये सिर्फ नदी नहीं, जीवन रेखा है। असम, अरुणाचल और बांग्लादेश की आबादी इसकी धारा पर निर्भर है। और अगर चीन समझता है कि वो इस नदी को मोड़कर
भारत को रोक लेगा तो उसे अब भारत का ये रूप देखकर समझ जाना चाहिए कि नया भारत है जिसकी धमक आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आई। पानी अब राजनीति का हिस्सा नहीं रहा, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन गया है। अगर चीन ने सतलुज और ब्रह्मपुत्र का पानी रोका तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हाहाकार मच जाएगा। यानी कि भारत पर वार करने की कोशिश में चीन अपने ही प्यादों को डुबो बैठेगा।